तनी सब लोग अमन अमन रह जाइए देखिए रू नहीं आ रहा। देखिए आप लोग हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो हम लोग का बिहार से आए हुए थे, पापा के नंबर पे बात कर रहे हैं। बेगूसराय आए थे फ़ोन ठीक करवाने के लिए। ठीक है अंकल। और हम थे और मेरा दोस्त आए थे बेगूसराय फ़ोन ठीक करवाने के लिए। ख़राब हो गया था। अब देखिए पूरा एकदम बिहार बंद है। हम लोग का ध्यान से ही उतर गया था। देखिए पूरा बिहार बंद है। आप लोग को दिखाते हैं। पूरा एकदम चक्का जाम है। पूरा आगे पूरा दूर दूर तक है, पूरा बंद है। पूरा गाड़ी लगा हुआ है। पीछे भी बैक भी देख लीजिए आप लोग, गाड़ी कितना आ रहा है। और दिखाते हैं आप लोग को। देखिए पूरा एकदम, देखिए गाड़ी पूरा जाम है। बहुत दूर तक लंबा एकदम, बहुत जो है जाम है। हम लोग यहीं पे रुक गए हैं देख के। सोचे देखते हैं आगे बढ़ के, अगर होगा तो ऐसा निकलने का तो निकलेंगे। क्योंकि इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि जहाँ फ़ोन ठीक करवाने के लिए जाएंगे वो दोस्त ही है, तो उसको कॉल कर रहे हैं। पर पूछ लेते हैं कॉल करके, क्या अगर दुकान खोले हुआ है तो आ जाए, चल जाएंगे उसके पास दूसरे रास्ता से, और नहीं तो घर के लिए निकल जाएंगे। आप लोग को देखिए दिखा रहे हैं, पूरा एकदम पूरा जाम है बहुत। देखिए ये मेरा दोस्त है, दोस्त को कॉल कर रहा है। देखिए देखिए अगर पहुंच पाते हैं कि नहीं आप लोग, तो कुछ क्या बताएं। और देखिए पूरा, देखिए पीछे भी देखिए आप लोग को गाड़ी देखने के लिए मिलता होगा। पीछे भी बहुत लोग आ जा रहा है, फिर भी बाइक वाला को आने जाने की सेट दे रहा है। देखिए चलिए आप लोग को आगे और दिखाते हैं जो होता है। चलिए चलिए नहीं सीधे चलिए, देखते हैं और क्या। नहीं फिर वही टाउनशिप निकलिए ना, टाउनशिप बाहर हो तो सीधा रास्ता जो है ना, उधर से निकलने में फ़ायदा होगा। इधर भी तो बंद ही किया होगा ना पूरा। देखिए आप लोग, तो देखिए पहुंच गए हम लोग कैसे भी करके मार्केट और बेगूसराय मोबाइल ठीक करवाने के लिए। देख रहे हैं आप लोग, देखते होंगे मोबाइल पर दुकान पे बैठे हुए हैं। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए मोबाइल दुकान पहुंच गए हैं, फिर भी हम लोग मोबाइल ठीक करवाने के लिए। देखिए यहाँ पे फ़ोन मेरा रखा हुआ है, दो फ़ोन है सर, यहाँ पर दो फ़ोन रखा हुआ है ठीक होने के लिए। अभी ठीक होगा, एक अभी ठीक हो रहा है दूसरे का, तो उसके बाद हम लोग का होगा ठीक। तो देखिए फिर ही पहुँच गए। चलिए दिखाते हैं वो लोगों को। ये सब बताइए, कम करो तनी सब लोग भूल के चलो, भूल अच्छा नहीं लोग आज आ रहा आप दोनों फूल। अन्नू कहाँ है? अन्नू आ रही है फूल सब उधर थोड़ा थोड़ा दो। जाओ 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 जा फूल चढ़ा। इधर 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 लो अन्नू। चलो चलो तो हम ऐसे कराए थे ना, तो हम यहाँ करा पड़ता है। कोई नहीं, हम इंस्टा पे स्टोरी देना। खोल दिया। चलो इधर आ जाओ, तीनों इधर आ, तीनों इधर आ। ये लोग का भी पिक कर लो। चलिए सब भीड़ इधर आ जाइए।
सब भी इधर आइए। ए अन्नू भाई एक बार ग्रुप फोटो तो मुखिया तो 15 अरे आइए रहो ना। अरे तुम लोग भी रहो ना यहाँ पर। लेकर आ जाओ मोबाइल ने संभाल इधर आ जाओ सब इधर आ जाओ ने नहीं फोटो एक वीडियो ले एना कर मोबाइल चेक करके एना हमर नहीं ना हमर मोबाइल सरल मोबाइल से नहीं ले हम पकड़ ना अब बस अब भाई आओ इधर। हां ठीक है। तीनों बच्चा आ गए। ए अन्नू अन्नू करी ये खड़ा हो ना तुम लोग यहाँ पे जाओ ना। हाँ अमन अमन आ जाइए देखिए वो नहीं आ रहा। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। एक आंदोलन था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, दूसरा आंदोलन था भगत सिंह के नेतृत्व में। गांधी जी भी चाह रहे थे अंग्रेज इस देश से जाए और इस देश पर हमारा शासन हो। भगत सिंह भी चाह रहे थे अंग्रेज इस देश से जाए और हमारा शासन हो, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क था। गांधी जी चाह रहे थे कि अंग्रेज जाए और हमारा शासन जो चला रहा था अंग्रेज उसी ढर्रे पर चले। लेकिन भगत सिंह और इनके साथियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उनकी साफ साफ समझ थी कि अंग्रेज तो जाए ही जाए, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद हमारे देश में ऐसा शासक बने, ऐसी व्यवस्था बने जिसमें इस देश के आम लोगों की भूमिका हो। इस देश के आम लोगों का मतलब है 85% आबादी जो गरीबी रेखा में उस समय जी रही थी, जो सामाजिक उत्पीड़न का शिकार था, जो जातीय भेदभाव का शिकार था, जो धार्मिक उन्माद का शिकार हो रहा था, उनको एकजुट करने की राजनीति अगर किसी आंदोलनकारियों के दिमाग में थी तो वो भगत सिंह और भगत सिंह के साथियों के पास थी। महज 23 साल की उम्र में जब लोग ठीक से अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, उस 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह इस दुनिया को समझ रहा था कि अंग्रेज़ के जाने के बाद हमारे देश में ऐसी कौन सी व्यवस्था हो जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल हो, जिसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, सबों की भागीदारी हो। मात्र 23 साल की उम्र में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, पूरा हिंदुस्तान भगत सिंह के पीछे खड़ा हो गया। उस समय की 80% आबादी, यूथ आबादी, जिसके दिल में भगत सिंह और उसके साथी जी रहे थे, सबको लग रहा था कि महात्मा गांधी से अलग हटकर जो दर्शन हमारे सामने दिया जा रहा है वो भगत सिंह का दर्शन है, और इसी दर्शन के माध्यम से हम अपना विकास कर सकते हैं, हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं। आंदोलन आगे बढ़ा। अंग्रेज़ों के खिलाफ गर्म दल का नेतृत्व करते हुए उसकी सारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। नतीजा यह हुआ कि महज 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह और इसके 2 और साथी को फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा होने से पहले जहां पर अंग्रेज़ों के द्वारा शासन किया जा रहा था, उस पार्लियामेंट में भगत सिंह और इसके 2 और साथी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, ये तीनों बम फेंक कर भाग सकते थे, बम फेंक कर किसी को मार सकते थे, लेकिन इनकी समझ साफ थी, ना मारना है ना भागना है, इस बहरी सरकार को जगाना है और अपने देश के वैसे तमाम लोगों को जगाना है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में डर से खड़ा नहीं होते हैं। इन्होंने उस समय की युवा पीढ़ी के दिमाग से अंग्रेज़ों के खिलाफ डर को हटाया और अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और इनके 2 और साथी को पाकिस्तान के लाहौर जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। और फांसी होते ही इनके शरीर को हजारों टुकड़ों में बांटकर कहाँ फेंक दिया आज तक किसी को पता नहीं चला। उसके ठीक एक दिन बाद जब जानकारी लोगों को कानों कान हुई कि भगत सिंह और उसके साथी को
फांसी दे दी गई है, पूरा हिंदुस्तान को लग रहा था जैसे मेरे घर से कोई मरा है। जिस तरह 1948 में गांधी जी की हत्या हुई तो सबको लग रहा था गांधी जी नहीं बल्कि मेरे घर में हत्या हो गई। उसी तरह 23 मार्च 1931 को जब इनकी फांसी दी गई और 24 मार्च को पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया कि तुम कौन होते हो हमारे देश के भविष्य को मारने वाले। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह के मरने के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो 1947 में जाकर थमी और हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, भगत सिंह को याद करने का मतलब है भगत सिंह के रास्ते पर चलना। भगत सिंह का रास्ता था आम लोगों का रास्ता। भगत सिंह का रास्ता था इस देश के नौजवानों का रास्ता। भगत सिंह का रास्ता था इस देश में बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के कल्याण का रास्ता। भगत सिंह का रास्ता था जब अंग्रेज जाएगा तो इस देश में आम लोगों की सत्ता होगी, हमारा पार्लियामेंट होगा, लोकतंत्र होगा, हमारा अर्थतंत्र होगा, हमारी अलग राजनीति होगी। अगर हम भगत सिंह की शहादत को आज मनाते हैं तो इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है, भगत सिंह के रास्ते पर चलना, ताकि हमारा भी विकास हो, हमारे पड़ोसी का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। जिस विकास में ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान हो, ना कोई अगरा, ना कोई पिछड़ा, एक हिंदुस्तान होगा, इसमें सारे लोग होंगे। इन्हीं सपनों के साथ भगत सिंह अपनी शहादत दिए, जब तक जिए तब तक संघर्ष किए। और अंत में अगर आप इस संदर्भ में भगत सिंह के शहादत दिवस पर कोई कुछ बोलना चाहे तो आइए बोलिए, आपका स्वागत है। और यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस मोहल्ले के लिए, इस यहाँ के युवकों के लिए, युवतियों के लिए। कम से कम इस बहाने अपने इतिहास को जानने समझने की कोशिश तो हो रही है कि पूर्वजों ने हमारा क्या योगदान दिया, कहाँ कहाँ त्याग किया, कहाँ कैसे बलिदान हुए और हमारा देश आज़ाद हुआ। बहुत कठिन लड़ाई थी जब हमारे भगत सिंह की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसको जानने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से हमें आज़ादी नहीं मिली। आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो अंग्रेज़ों के शासन में लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों की गुलामी में जी रहे थे। हमें ना तो बोलने की आज़ादी थी, ना वोट देने की आज़ादी थी, ना धार्मिक संस्कार करने की आज़ादी थी। जो भी हम कुछ करते थे उनके इशारे पर करते थे। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। भगत सिंह के सपनों को साकार कैसे करें, यह बात आज भी कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। हमें आज़ादी इसलिए मिली थी कि हाशिए पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी आज़ादी का लाभ मिले, उनके बच्चे भी पढ़े, उनकी भी नौकरी हो, कोई अमीर गरीब ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, कोई दलित महादलित ना हो, कोई अगड़ा पिछड़ा ना हो। लेकिन वो सारी परिस्थिति आज भी जिंदा है। इसलिए भगत सिंह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1931 से पहले प्रासंगिक थे और जिस लड़ाई को ये लड़ रहे थे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद। जिससे कि आप लोग देखें मेरी वीडियो में कल के डेट में जाम भी लगा हुआ था, बिहार बंद था और काम था बेगूसराय में तो जाना ही पड़ा था। आप लोग को बताए थे फ़ोन ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं। फ़ोन तो ठीक करवा लिए हैं और कल 23 मार्च था और इसी के टाइम में मेरे भगत सिंह देश के लिए आज़ाद हो गए थे। कहने का मतलब फांसी जो दिया गया था अपने देश के लिए लड़ाई लड़े थे, आज भगत सिंह के ही दिया गया है। और हम लोग इतना खुल के बोल पाते हैं, जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और उसी की वजह से आज हम लोग
आज वो नहीं रहते हैं, शायद अभी तक हम लोग गुलाम रहते हैं अंग्रेज का। रह पाते हैं तो आप लोग जैसे जाने भगत सिंह के बारे में जानते ही होंगे, ऐसा बात है कि नहीं जानते होंगे, नहीं तो जाइए देखिए, एक बुक में भी मिल जाएगा उसके बारे में। और एक बहुत बड़ा क्रांति थे मेरे भगत सिंह, और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएंगे। आप भगत सिंह के बारे में पता कर लीजिएगा। और इसी ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। आज भारत में जो बेगूसराय में रहे ना भूखे प्यासे, तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आपको पास से पता चलता ही होगा। तो इतना पे ही मेरा वीडियो ख़त्म होता है। चलिए देखिए अब, क्योंकि अब सोएंगे, देखिए बेड मेरा लगा हुआ है यहाँ पे। अब हम सोएंगे और सोने के लिए जाते हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो चलिए चलते हैं सोने के लिए। सोने जाने से पहले आप लोग को एक बात फिर बोलना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो कमेंट करना ना भूलें। बहुत जल्दी कीजिए आप लोग, अपना प्यार बहुत दिखाइए। तो चलते हैं, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।